आगरा में अरहर दाल के दाम में पिछले एक सप्ताह में अप्रत्याशित तेजी आई है। थोक बाजार में दाल के दाम में 8 से 10 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे फुटकर बाजार में 1 किलो दाल के दाम 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुके हैं। दाम बढ़ने का कारण अरहर फसल और आवक कम होना बताया गया है। प्रयागराज में इस सप्ताह सरसों के तेल, पामोलिन और रिफाइंड की कीमतों में फिर से तेजी शुरू हो गई है। इन चीजों में थोक रेट में 3 से 3.5 रुपए किलो की वृद्धि हुई है। यूपी के भदोही में भले ही रबी अभियान की प्रमुख फसल गेहूं अभी तैयार नहीं हो सकी हो, लेकिन किसानों की उपज को बेचने में कोई दिक्कत ना उठानी पड़े और उन्हें उपज का भरपूर मूल्य भी मिल जाए, इसको लेकर खरीद की तैयारी शुरू कर दी गई है। विपणन के अलावा पीसीएफ और भारतीय खाद्य निगम के 14 केंद्रों की डीएम ने स्वीकृति दे दी है। समर्थन मूल्य तय कर 1 अप्रैल से खरीद शुरू करने की तिथि तय कर दी गई है। जयपुर में मूंगफली की खरीद 16 फरवरी तक होगी। मूंगफली के लिए पंजीकृत सभी 80,346 किसानो64 को तारीख आवंटित कर दी गई है। वहीं सहकारिता विभाग की ओर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद के पेटे 34,064 किसानों को 425.45 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब तक किसानों से 86,034 मैट्रिक टन मूंग और मूंगफली की खरीद की जा चुकी है। गौरतलब है कि प्रदेश में मूंग की खरीद 1 नवंबर से और मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से प्रारंभ की गई थी। झारखंड के रांची में धान की अच्छी फसल होने के बाद भी किसानों द्वारा एमएसपी पर धान बिक्री की रफ्तार धीमी है। सरकार अगले महीने मार्च तक धान की खरीदारी करेगी, जबकि अभी तक मात्र 45% ही धान की खरीदी हो सकी है। सरकार ने इस वर्ष 45 लाख क्विंटल धान की खरीदी का लक्ष्य रखा था। कौशाम्बी का अमरूद देश के कोने कोने में विख्यात था। राष्ट्रपति भवन तक इस अमरूद की पहुंच थी। अमरूद की खेती की वजह से कौशाम्बी की पहचान थी। बागवान इससे मालामाल होते थे। बागवानों ने तकनीकी खेती नहीं अपनाई, सुधार का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसका परिणाम रहा कि कौशाम्बी में ही 80 से 100 रुपए किलो का अमरूद बिकने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से प्याज के दामों में उछाल देखने को मिलेगा। गाजीपुर मंडी में प्याज के थोक दाम बढ़ने से प्याज महंगी हो गई है। एक प्याज व्यापारी के अनुसार अब यहां प्याज 30 से 40 रुपए किलो हो गई है, तो यह बाजार में 50-60 रुपए किलो तक बिकेगी। महाराष्ट्र से प्याज कम आ रहे हैं, इसलिए महंगा हुआ है। बिहार के खुदरा बाजार में आलू का भाव तो सामान्य है, लेकिन प्याज में तेजी जस की तस बनी हुई है। थोक मंडी में नासिक के प्याज का भाव 2 रुपए प्रति किलो बढ़कर 40 रुपए पर पहुंच चुका है। खुदरा में प्याज का भाव गुरुवार को 45 रुपए प्रति किलो रहा था। पुणे की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य की कुछ मिलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम बिक्री मूल्य 3,100 रुपए प्रति क्विंटल से भी कम दाम पर चीनी बेच रही है। केंद्र सरकार ने चीनी का एमएसपी 3100 क्विंटल तय किया हुआ है और जो चीनी मिलें इससे कम दाम में चीनी बेचेंगी, उन पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्य के चीनी विभाग को दे दिए हैं। देश के सर्वोच्च चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश ने देश में इथेनॉल के उच्चतम उत्पादक बनने का गौरव प्राप्त किया है। राज्य में 2019-20 सीजन में 2 डिस्टिलरीज से 2020-21 सीजन में 20 डिस्टिलरीज हो गई हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यूपी ने 126.1 करोड़ लीटर इथेनॉल का निर्माण किया है।